गोरखपुर में अचानक देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी एटीएस की एंट्री से हड़कंप मच गया है। मामला मामूली नहीं है, मामला जुड़ा है सरहद पार के उस मकड़ जाल से जो भारत के डिजिटल सिस्टम में सेंध लगा रहा था। गोरखपुर के तिवारी इलाके में एटीएस ने एक पेंट कारोबारी के घर पर आधी रात को जो धावा बोल दिया, अचानक हुई इस छापेमारी से पूरा इलाका सन्न रह गया। सूत्रों की माने तो एटीएस को इनपुट मिला था कि इस बंद मकान के अंदर से कुछ ऐसी डिजिटल एक्टिविटीज हो रही थी जिसका तार सीधे तौर पर विदेशों से संचालित होने वाले साइबर ठगी के बड़े सिंडिकेट से जुड़े हैं। एटीएस की टीम ने घर के अंदर कदम रखते ही सबसे पहले सारे मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर और डिजिटल दस्तावेजों को अपने कब्जे में ले लिया। अब इन सभी जब्त किए गए डिजिटल सबूतों की फॉरेंसिक जांच होगी। जब डेटा रिकवर होगा, जब व्हाट्सएप चैट्स खुलेंगी और जब बैंक खातों के लेयर हटेंगी, तब वो कड़वा सच सामने आएगा कि गोरखपुर में बैठकर कौन कौन लोग इस विदेशी नेटवर्क को खाद पानी दे रहे थे। आखिर गोरखपुर का ये लिंक विदेशी साइबर नेटवर्क से कितना गहरा जुड़ा है। एटीएस की ये कार्रवाई सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि जब कड़ियाँ जुड़ेंगी तो कई बड़े नाम बेनकाब होंगे। गोरखपुर जनपद के तिवारीपुर थाना क्षेत्र में इलाही बाग में आज पेंट की दुकान पर एक भारी समय से यहाँ पर छापेमारी चल रही है। काफ़ी समय से छापेमारी के दौरान यहाँ खंगाले जा रहे हैं। बताया जा रहा है 12 घंटे से लगातार छापेमारी चल रही है। कुछ ऐसे फर्जी विदेशी कुछ जालसाजी का है कि कुछ मामला फ्रॉड, साइबर फ्रॉड का मामला सामने आया है। इसमें लगातार अभी अपनी कुछ खंगाल रहे हैं। क्या मामला देखी जाती है। यहाँ पर भीड़ जमी हुई लगभग इस समय 1 से 1.5 बजने जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन सहित पूरा एटीएस विभाग पूरा छापेमारी में लगा हुआ है। गोरखपुर में एक चौंकाने वाला मामला, दूसरा मामला सामने आया है। एक रावत डाणी के बाद फिर यहाँ पर एक गोरखपुर इलाही बाग में मामला सामने पेंट की दुकान को लेकर के, जो विदेशी फ्रॉड को मामले, साइबर फ्रॉड को मामले को लेकर के कुछ इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, जिसमें देखिए क्या करती है एटीएस। अब आगे का मामला सामने आएगा। सतगुरु त्रिपाठी लाइन हमारी गोरखपुर।